हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल जालक या त्रिभुज जालक के बारे में, जो ठोस अवस्था का नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल जालक या त्रिभुज जालक, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्पेस लैटिक या क्रिस्टल लैटिक। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा के लिए अपन बात करेंगे कि कोई भी जो क्रिस्टल है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको अपन क्या कहते हैं, अवयवी कण, जिनमें क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे इसकी परिभाषा क्या लेते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में, जैसे त्रिभुज अपना ये होता है, एक तरफ अपनी कौन सी अक्ष होती है, एक्स, एक तरफ कौन सी अक्ष होती है, वाई, और एक तरफ क्या होती है, जेड। कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों को क्या करें अपन, किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों को त्रिभुज में नियमित रूप से, किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों को त्रिभुज में नियमित रूप से व्यवस्थित करने पर, त्रिभुज में नियमित रूप से व्यवस्थित करने पर प्राप्त संरचना क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक या त्रिभुज जालक। दोबारा से सुन लें अपन, किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों को त्रिभुज में नियमित रूप से व्यवस्थित करने पर प्राप्त संरचना क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक या त्रिभुज। अब यहां से अपन कहते हैं कि जो क्रिस्टल में त्रिभुज में अपन किसे कह रहे हैं, त्रिभुज का मतलब है तीनों अक्षों में, तीनों अक्ष का मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसमें अपन किसी क्रिस्टल में कणों को व्यवस्थित करेंगे तो वहां से क्रिस्टल जालक या त्रिभुज जालक की प्राप्ति होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो क्रिस्टल है वो कैसा भी हो सकता है, जैसे घनीय क्रिस्टल है, घनाभ क्रिस्टल है, षटकोणीय क्रिस्टल है, वो कैसी भी कंडीशन हो सकती है। वो डिपेंड करता है कणों को अपन सीधी रेखा द्वारा जोड़ेंगे या त्रिभुज में व्यवस्थित करेंगे तो संरचना किस प्रकार की प्राप्त होगी। तो ये तो परिभाषा किसकी हो जाती है, क्रिस्टल जालक या त्रिभुज जालक। अब आगे अपन बात करेंगे कि जो क्रिस्टल जालक है उसके कुछ गुणधर्म होते हैं, गुण होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, विशेषताएं। अब उसमें सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कौन सा, कि कोई भी जो क्रिस्टल है, जैसे माना कि अपन क्रिस्टल बना रहे हैं कौन सा, घन, घनीय अगर क्रिस्टल होता है उसमें कोने कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं, और जो 8 कोने हैं उनपे अगर कण उपस्थित हैं, इन 8 कोणों पर अगर कण उपस्थित हैं तो इस घनीय क्रिस्टल पर कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने हो गए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो संरचना अपन को मिल रही है उसको अगर अपन इंडिकेट करना चाहते हो तो क्या चाहिए, त्रिभुज चाहिए, और त्रिभुज में ही अपन कणों को क्या करें, एक सीधे मिला रहे हैं। जैसे ये दोनों कण मिलाए अपन ने, ये दोनों कण मिलाए, ये दोनों कण मिलाए, तो यहाँ पे संरचना किसके अकॉर्डिंग मिल रही है, घनीय। तो जो घनीय संरचना है इसको अपन क्या कहते हैं, एक प्रकार का क्रिस्टल या त्रिभुज जालक। तो यहाँ पर अपन गुणों की बात करेंगे। गुण कौन कौन से हैं अपने, सबसे पहला पॉइंट आता है कि किसी क्रिस्टल में जो बिंदु हैं वो क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं क्या, जालक स्थल या जालक बिंदु। किसी क्रिस्टल में उपस्थित बिंदु क्या कहलाते हैं, जालक बिंदु या जालक स्थल। इसके अलावा कि जो जालक बिंदु है उपस्थित, जो जालक बिंदु है उस पर जो उपस्थित कण है वो क्या हो सकता है, कण किस रूप में विद्यमान हो सकते हैं, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है। कह रहे हैं अपन क्या, किसी क्रिस्टल में उपस्थित जो बिंदुवत संरचना है वो क्या कहलाती है, जालक बिंदु या जालक स्थल। जो जालक बिंदु या जालक स्थल है उस पर उपस्थित जो कण हैं वो किस रूप में विद्यमान हो सकते हैं, अणु, परमाणु या आयन। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, कि ये जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित संरचना में, निश्चित संरचना में क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। अब निश्चित संरचना में कैसे कहेंगे, अपन कह सकते हैं किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों को यदि सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है तो उसकी एक निश्चित ज्यामिति या निश्चित संरचना प्राप्त होती है। तो ये स्थिति किसके लिए आती है,
किसी क्रिस्टल जालक के गुणधर्मों के लिए, जिसमें अपन जालक बिंदु या जालक स्थल भी कह रहे हैं। कण कौन कौन से अणु परमाणु आयन हो सकते हैं, कणों को मिलाते हैं तो एक निश्चित संरचना का निर्माण होता है, और जो क्या कहलाते हैं क्रिस्टल जालक के मुख्य गुण। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एकक कोष्ठिका, या जिसको अपन क्या कहते हैं मात्रक कोष्ठिका, जिसको अपन क्या कहते हैं यूनिट सेल। कोष्ठ का मतलब क्या होता है कोष, यहां से कोष्ठ का मतलब क्या होता है कोष। एकक का मतलब होता है इकाई, उसको अपन इकाई कोष्ठ भी कह सकते हैं, इकाई कोष्ठ का कह सकते हैं, एकक कोष्ठ का कह सकते हैं, या मात्रक कोष्ठ का कह सकते हैं। तो यहाँ से परिभाषा क्या होती है, वो परिभाषा अपन कैसे दें। जैसे परिभाषा की अपन बात करेंगे कि जो क्रिस्टल है वो छोटी छोटी इकाइयों को मिला करके बना होता है। तो यहाँ पर अपन एकक कोष्ठ की परिभाषा क्या होती है, किसी क्रिस्टल में छोटी छोटी इकाई जो उपस्थित होती हैं वो जुड़ जाए तो ये पूरा संपूर्ण क्रिस्टल की प्राप्ति हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं क्रिस्टल का वह छोटे से छोटी, या किसी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई, क्या कह रहे हैं अपन, किसी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे त्रिविम में बार बार दोहराया जाए तो संपूर्ण क्रिस्टल की संरचना प्राप्त हो जाती है। दोबारा से सुन लें, किसी क्रिस्टल में या किसी क्रिस्टल में उपस्थित वह छोटी से छोटी इकाई जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल की संरचना प्राप्त हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका। इसके अलावा दूसरी परिभाषा अपन दें अथवा के अकॉर्डिंग, क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जो उस क्रिस्टल के सभी गुणों को व्यक्त करती है। क्या कह रहे हैं अपन, किसी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जो उस क्रिस्टल के संपूर्ण गुणों को व्यक्त करती है, वो क्या कहलाती है एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका। जैसे अपन कहते हैं एक छोटा पार्ट है, जैसे माचिस होती है, माचिस का पैकेट होता है, माचिस का पैकेट क्या होता है एक प्रकार का पूरा क्रिस्टल है। अब उस क्रिस्टल में अगर उसको अपन हटाएं तो छोटी छोटी माचिस मिलती हैं, और जो माचिस हैं वो क्या कहलाते हैं एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं एकक कोष्ठिका, और पूरे पैकेट को अपन क्या कहते हैं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। तो ये कंडीशंस किसकी आती है एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका की। ठीक, आगे टॉपिक अपना आता है एकक कोष्ठिका या क्रिस्टल जालक को व्यक्त करने वाले पैरामीटर। एकक कोष्ठिका या क्रिस्टल जालक को व्यक्त करने वाले पैरामीटर। तो सबसे पहला हम बात करें पैरामीटर क्या होता है, क्योंकि किसी क्रिस्टल को अपन बनाना चाहते हैं या किसी एकक कोष्ठिका को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई संकेतों की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई मानों की आवश्यकता होती है, और जो क्या कहलाते हैं अपने पैरामीटर कहलाते हैं। अब जो पैरामीटर है किसी एकक कोष्ठिका क्रिस्टल को व्यक्त करने के लिए कितने पैरामीटर आवश्यक होते हैं, टोटल 6। अब जो 6 पैरामीटर हैं उसमें दो प्रकार के पैरामीटर होते हैं, एक तो होते हैं क्या अक्षीय दूरी, और एक होती है क्या अक्षीय कोण। दो पैरामीटर आवश्यक होते हैं, कौन कौन से, अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण। अक्षीय दूरी में क्या होते हैं ए, बी और सी, और अक्षीय कोण में क्या होते हैं एल्फा, बीटा, गामा।
मतलब तीन तो दूरी होती हैं जो अक्षों को उपस्थित होती हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, अक्षीय दूरी। तीन कोण होते हैं जो अक्षों के मध्य में उपस्थित होते हैं, इस वजह से उनको अपन क्या कहते हैं, अक्षीय कोण। तो अपन कह सकते हैं किसी एक कोष्ठक को अगर व्यक्त करना चाहते हैं कितने पैरामीटर आवश्यक होते हैं, 6, जिनमें तीन तो अक्षीय दूरी होती है और तीन अक्षीय कोण। अब ये जो इंडिकेट करता है वो त्रिविम के अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि अपन कहते हैं कि इधर कौन सा अक्ष होता है, एक्स, इधर अपन क्या मानते हैं, वाई, इधर क्या मानते हैं, जेड। एक्स अक्ष के अनुदिश जो दूरी है उसको अपन क्या कहते हैं, ए। वाई अक्ष के अनुदिश जो दूरी है उसको अपन क्या कहते हैं, बी। और जेड अक्ष के अनुदिश क्या कहलाती है, सी। तो तीन दूरी हो गई, ए, बी और सी। यहां ए और बी के मध्य जो कोण है वो अपन डिनोट करते हैं क्या, गामा। बी और सी के मध्य उपस्थित जो कोण है उसको अपन डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से। और ए और सी के मध्य उपस्थित कोण को डिनोट करते हैं किससे, बीटा से। अब अपन कह रहे हैं ये जो दूरी है वो अक्षों पे है या नहीं है, है। और अगर अक्षों पे उपस्थित होती है दूरी तो क्या कहलाती है, अक्षीय दूरी। इसके अलावा अल्फा, बीटा और गामा जो कोण है वो अक्षों के मध्य में उपस्थित हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, अक्षीय कोण। तो तीन तो कोण हो गए और तीन क्या हो गई, दूरी। अब वन संरचना बना रहे थे कौन सी, घनीय। अगर घनीय संरचना बनाए तो इस पर कंडीशन आती है, ये क्या होती है, कैसी संरचना है, घनीय। अगर इसको पर नोट करना चाहते हैं, माना कि ये पॉइंट क्या कहलाता है, एक प्रकार के मूल बिंदु की स्थिति। अगर इस दिशा के ऊपर अपन ले जा रहे हैं तो x, इसमें दूरी क्या है, a। इसको अपन क्या कह रहे हैं, बाई अक्ष, इसमें दूरी कौन सी है, b। इसको अपन कह रहे हैं क्या, z अक्ष, इसमें दूरी कौन सी है, c। x अक्ष के अनुदिश a है, बाई अक्ष के अनुदिश b है, z अक्ष के अनुदिश क्या है, c। a और b के मध्य कोण अपन क्या मान रहे हैं यहाँ पे, गामा। b और c के मध्य अल्फा, a और c के मध्य बीटा। तो तीन तो क्या हो गए, इसको अपन दर्शाना चाहते हैं तो क्या चाहिए अपन को, तीन तो कोण चाहिए, कौन से, अल्फा, बीटा और गामा। और अक्षीय दूरी a, b और c। यहाँ अपन को ये मतलब नहीं है कि तीनों अपनी दूरी इक्वल हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, कोण समान हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग क्रिस्टल के लिए प्राप्त होते हैं। तो यहाँ स्थिति अपनी क्या है, केवल अपन को समझाना क्या है, तीन तो दूरी आवश्यक होती हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, अक्षीय दूरी। और तीन कोण आवश्यक होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, अक्षीय कोण। तो कुल क्या पैरामीटर कितने आवश्यक होते हैं यहाँ पे, टोटल 6। ठीक है, ये क्रिस्टल जालक और एका कोष्ठका दोनों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक पैरामीटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना एकक कोष्ठका के प्रकार। एकक कोष्ठका के प्रकार अपन कहते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। मतलब एकक कोष्ठका कितने प्रकार की होती है। अब जो एकक कोष्ठका हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, कितने प्रकारों में डिवाइड किया जाता है, वो अपन बात करेंगे इस टॉपिक में। अब यहां से अपन कहते हैं कि सामान्यतः एकक कोशिका को अपन डिवाइड कर देते हैं दो भागों में, दो प्रकारों में, या टोटल अपन 4 प्रकार भी कह देते हैं, अलग अलग स्थिति, या जनरली अपन क्या कह देते हैं, 2 प्रकार हैं। इसमें पहला आता है सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। इसको अपन क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल। इसको अपन क्या कह देते हैं, सरल एकक कोष्ठिका। सरल और आद्य, आद्य का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप,
मतलब जो शुरुआत में अपनी प्राप्त होती है, शुरुआत जहां से होती है उसको अपन क्या कहते हैं, सरल या आद्य एकक कोष्ठक। अब इसको अपन बनाते कैसे हैं, जैसे जनरली अपन बात करेंगे किसकी, घनीय एकक कोष्ठक की। घनीय एकक कोष्ठक अपन बना रहे हैं, ये संरचना। अब यहां पर अपन कह रहे हैं इस एकक कोष्ठक में कोने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कोने कितने हैं 8। और 8 अगर कोने हैं, इनको अपन क्या मान लें, जालक बिंदु। और इन सभी जालक बिंदु पर क्या प्रेजेंट हो, कण। क्या प्रेजेंट हैं, कण उपस्थित हैं। और कण अगर उपस्थित हैं तो इनकी स्थिति के अनुसार अपन इसकी क्या देंगे, परिभाषा देंगे। परिभाषा अगर देंगे तो क्या होगी परिभाषा, वह एकक कोष्ठका, वह एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण, क्या कह रहे हैं अपन को पता है, जालक बिंदु पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कण प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, अवयवी कण। वह एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण एकक कोष्ठका के सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं। क्या कह रहे हैं, दोबारा सुन लें, वह एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो उस एकक कोष्ठका को अपन क्या कहते हैं, सरल एकक कोष्ठक। ठीक है, अब देख लो घन में कितने कोने होते हैं, टोटल 8, तो 8 कोनों पर उपस्थित हैं, और 8 कोनों पर उपस्थित हैं तो क्या कहलाएगी, सरल घनीय एकक कोष्ठक या आद्य एकक कोष्ठक। दूसरा आएगा अपना केंद्रित एकक कोष्ठक। इसको अपन क्या कहते हैं, सेंटर यूनिट सेल। परिभाषा क्या है, जनरली अपन क्या करते हैं, इसकी डिवाइडेशन पढ़ेंगे, वैसे इसकी परिभाषा भी कोई नहीं होती वैसे, तो जनरली अपन क्या करेंगे, वह एक कोष्ठक जिसमें अवयवीकरण कोनों के साथ साथ अन्य केंद्रों पर विद्यमान होते हैं। अन्य केंद्र कौन कौन से हो सकते हैं, उस क्रिस्टल का केंद्र या घन का केंद्र, उसके फलकों का केंद्र, अगर इन पे अगर प्रेजेंट होता है कण कोने के अतिरिक्त, तो ये केंद्रित एकक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। जो केंद्रित एकक कोशिका है उसको अपन डिवाइड करते हैं कितने, 3 प्रकार में। कितने प्रकार की होती हैं ये, 3 प्रकार। 3 प्रकार में पहला आता है कौन सा, पहला आएगा अपना अंतः केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोशिका। पहला कौन सा प्रकार है, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोशिका। इसको अपन क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। इसको जनरली अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीसीसी। बीसीसी कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल या बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ठीक, अब परिभाषा क्या होती है इसकी, सबसे पहले अपन घनीय संरचना की बात करें तो घन के अकॉर्डिंग बात करें, घनीय संरचना कैसे होती है, इस प्रकार की। ये हो गया क्या, घन। कोने कितने हैं इसमें, 8। कोनों पे अपन ने कर रख दिए, कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। अब यहां से अपन परिभाषा क्या देते हैं कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों के अतिरिक्त, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों के अतिरिक्त उस घन के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। अपन वो होता है, एक अगर घन अपन ले रहे हैं, एक सेल अपन ले रहे हैं, तो उसमें सेंटर क्या होता है, एक ही होता है। और जो सेंटर है यदि उस पर अगर कण विद्यमान है
तो उसको अपन क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये कण कौन सा है, अंतः केंद्र पर उपस्थित कण। तो परिभाषा दोबारा सुन लें, और ये कहां पे प्रेजेंट है, कोने पर, कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों के अतिरिक्त उस घन के अंतः केंद्र पर या उस घन के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। तो उस एकक कोशिका को अपन क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका या बॉडी सेंटर यूनिट सेल या बीसीसी की कंडीशन यहाँ पे दे देते। ठीक है, तो यहां से अपन कह सकते हैं, इसमें अगर जालक बिंदु कोई पूछ ले, जालक बिंदु कितने होते हैं, जालक बिंदु कितने हैं, क्योंकि अपन ने जालक बिंदु की परिभाषा बताई थी कि वह बिंदु जहां पर अवयवी कण विद्यमान होता है उसको अपन क्या कहते हैं, जालक बिंदु। कहां कहां पे कण विद्यमान है, 8 तो कोने हैं, एक अंत है केंद्र, तो टोटल कण कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। तो 9 क्या कहलाएगा इसके लिए, जालक बिंदुओं की संख्या। तो अपन कह सकते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका में जालक बिंदु कितने होते हैं, यहाँ पे 9 होते हैं। इसमें दूसरा कौन सा आता है, बी, जिसको अपन कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसको अपन कहते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। वैसे अपन कहते हैं फलक केंद्रित घनीय के लिए लेंगे तो क्या लेंगे, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, जिसको अपन क्या कहते हैं, एफसीसी, फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसके लिए अपन क्या कहेंगे, संरचना बनाएं, घन के लिए बात करें तो घन के लिए संरचना बनाएंगे, क्या आएगी, ये आएगी, ये बन गया घन। अब यहां पे कण कहां रख दिए अपन ने, कोने पे, हो गया कोने पे कण। अपन बात करेंगे क्या कि परिभाषा क्या होगी, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों के साथ साथ, या वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों के साथ साथ सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित होता है। यहाँ फलक कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, और 6 फलक कौन से, लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट और बैक। एक तो सामने दिख रहा है, एक पीछे दिख रहा है, एक राइट में है, एक लेफ्ट में है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो टोटल फलक हैं कितने, 6। इन सभी पर अपन कण रखें, ये रख दिए। इसके अलावा फ्रंट वाला कण यहाँ आ जाएगा और बैक वाला कहाँ जाएगा, यहाँ। परिभाषा क्या दी है अपन ने कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों के अतिरिक्त या कोनों के साथ साथ सभी 6 फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, सभी कोनों के अतिरिक्त सभी 6 फलकों के केंद्र पर उपस्थित होता है, क्या कहलाती है, फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब यहां से अपन बात करें किसकी, जालक बिंदु की। अब जालक बिंदु कितने निकल जाएंगे, कोने कितने हैं, 8, और फलक कितने हैं, 6। तो इन सभी से टोटल कितने आएंगे कण, 14। तो 8 तो कण किस पे हैं, कोनों पे हैं, और 6 कण कहां पे हैं, फलक पे। तो टोटल कितने कण रखे गए हैं उसमें, 14। तो जालक बिंदुओं की संख्या भी कितनी होगी यहाँ पे, 14। तो ये हो गया क्या, एफसीसी। ठीक है, केंद्र देगा उसका में तीसरा आता है कौन सा, अंत्य। अंत है और अंत्य में फर्क है थोड़ा सा। अंत है केंद्रित एकक कोष्ठका, इसको अपन कहते हैं
एज सेंटर, एज सेंटर यूनिट सेल, ईसीसी कह देते हैं अपन इसको, ईसी या ईसीसी। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा बंद है, वह एकक कोशिका, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सभी कोणों के साथ साथ किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होता है। दोबारा से सुन लें, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सभी कोणों के साथ साथ किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। जैसे अपन डायग्राम बनाए क्या होगा, ये अपन ने घन बनाया, घनीय संरचना, ये हो गई। इसमें अपन कह रहे हैं कोने कितने टोटल? 8, 4 हो गए, 5, 6, 7 और 8 कोनों पर रख दिए कण अपन ने। इसके अलावा दो फलक विपरीत होने चाहिए, मैंने परिभाषा बताई थी सभी कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर, लेफ्ट वाला फलक राइट वाला फलक, दो हो गए। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? अंतः केंद्रित। इन दोनों को ना लेकर के ऊपर और नीचे वाले ले लें, ये ले लिए तो भी क्या कहलाएगी? अंतः केंद्रित। तो इसको अपन क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अब यहां से अपन क्या निकालें? झालक बिंदु। क्या ज्ञात करेंगे अपन? झालक बिंदु। झालक बिंदु कहाँ है? एक तो क्या होंगे 8 कोने और दो क्या होंगे फलक केंद्र। अब टोटल कितने हो गए कण? 8 तो कोने पे हैं और दो फलक के केंद्र पे हैं, टोटल कितने कण हो गए? 10। और 10 अगर हैं तो जालक बिंदुओं की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी? यहाँ पे 10। यहाँ से अपन कह सकते हैं दो प्रकार की एकक कोशिका अपन ने पढ़ी थी, सरल और आद्य एकक कोशिका, जिसमें अवयवी कण केवल कोने पे था। जालक बिंदु कितने थे? टोटल 8। दूसरा पढ़ा था अपन ने केंद्रित एकक कोशिका, जिसके 3 डिवाइडेशन अपन पढ़ते हैं। एक तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका, काय केंद्रित जिसको अपन कहते हैं, एक फलक केंद्रित एकक कोशिका, और एक तीसरी कौन सी होती है? अंतः केंद्रित। काय केंद्रित एकक कोशिका में कोने पे हैं, एक अंतः केंद्र पे। जालक बिंदु टोटल कितने होते हैं? 9। फलक केंद्रित एकक कोशिका में सभी कोनों पे हैं और सभी 6 फलकों पे हैं, टोटल जालक बिंदु कितने होते हैं? 14। और एकक कोशिका एक कौन सी होती है जिसको अपन क्या कहते हैं? अंत्य। क्या कह रहे हैं अपन? अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, जिसमें सभी कोने पे तो हैं ही, किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं? अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। जालक बिंदु टोटल कितने आते हैं यहाँ पे? 10। तो ये अपना हो गया एकक कोशिकाओं के प्रकार। तो ये अपना इससे संबंधित टॉपिक था, क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका संबंधित पैरामीटर पढ़े अपन ने, और एकक कोशिकाओं के टाइप्स पढ़े। आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।